अब सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। मेरा नाम शासिलुइस है और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ अपने तोरा पारशा के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगी हूँ। अगर आपने मेरे मैसेजेस जो है वो पहले कभी नहीं सुने हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप उन्हें www.backtotora.com पर देख लें। यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मैं फेसबुक पर जो हूँ वो बाइबल स्टडी इन उर्दू का ग्रुप चलाती हूँ। वहाँ पर जो है मैं आर्टिकल्स अपने उर्दू में लिखती हूँ जो कि शेयर करती हूँ। सो हम शिमोत की किताब में है, खरूज की किताब में है, और खरूज को जो है खरूज की किताब को जो है वो 11 हिस्सों में तकसीम किया गया हुआ है। मैंने मेरा ख्याल में आप लोगों को जो है इसके इन हिस्सों के नाम जो थे वो पहले मैं बता चुकी हुई हूँ। अगर नहीं भी बताए तो यकीनन जैसे जैसे हम तोरा पाशा के इन हिस्सों के ऊपर बात करेंगे तो आप जो है वो उनसे वाकिफ होते जाएंगे। हम लोगों ने जो है अब तक जो है वो शिमोत के ऊपर यानी कि खरूज नामों पर बात की है, और फिर वयरा पर जिससे मुराद है कि और मैं जाहिर हुआ। सो आज का जो हमारा तोरा पार्शा है वो उसका नाम है बो। ये इब्रानी का लफ्ज़ है, और वही कि जैसे जिन लोगों को नहीं पता कि मैं क्या बात कर रही हूँ सो बराए मेहरबानी मेरे पुराने मैसेजेस को सुने। आपको उनसे पता चलेगा क्योंकि मैं अपने हर मैसेज में जो पुरानी बातों को ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकती। पार्शा बो जो है मैं आपको उन कलाम मुकद्दस में से जो हवाले देती चलूँ ताकि आप उसको जो है वो कलाम मुकद्दस में से खुद भी पढ़ सकें। तौरेत में से जो है आप खरूज की किताब का 10वें बाब की पहली आयत से लेकर 13 बाब की 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। हफ्तारा में आप यर्मिया का 46वें बाब की 13 आयत से लेके 28वीं आयत तक पढ़ेंगे, और नए आयतनामे में से जो है ब्रत खदाशा उसमें आप लूका की अंजील का 22वें बाब की 7वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ेंगे, और पहले कुरिन्थियों के 11 बाब की 20वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी बताती चलूँ कि तोरा में से आप एक्सोडस चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 1 टू चैप्टर 13 अप टू वर्स 16 पढ़ेंगे। हफ्तारा में जरमाया चैप्टर 46 from verse 13 to 28, Brat Khadasha में Luke chapter 22 from verse 7 to 30, और First Corinthians chapter 11 from verse 20 to 34. So इन तमाम हवालों को जो है वो आप खुद कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। बो से मुराद जो है गो के मेरा ख्याल में उर्दू कलाम मुकद्दस में जो है वो लफ्ज़ जैसे कि मैं आपको पहले बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि जब हम कोई भी तोरा पातशाह को पढ़ते हैं तो उसका जो नाम जो है वो कलाम मुकद्दस की ही जो पहली आयत जो हवाले में जो पहली आयत है उसके नाम के ऊपर होता है। सो यहाँ पर जो है उर्दू कलाम मुकद्दस में जो है खरूज के 10वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं। सो यहाँ पर जहाँ पर उर्दू कलाम मुकद्दस में लफ्ज़ जा लिखा हुआ है वो हमारा इब्रानी लफ्ज़ बो है, जिससे मुराद जो है इंग्लिश में कम भी बनता है, एंटर भी बनता है, या एज आई सेड के जा भी बनता है। सो यहाँ पर जो है उर्दू में जो है वो इसका मतलब जा बनेगा कि वो फ़िरौन की हजूरी में जो है वो जाए। पार्शा बो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से जो है वो इसलिए भी है कि मैं जब भी इन तमाम बलाओं के बारे में पढ़ती हूँ जो कि खुदावंद ने
अपने लोगों की वजह से जो था फ़िरौन के ऊपर भेजी, फ़िरौन मुल्क मिस्र के ऊपर भेजी। तो हर एक जो बला जो है वो मेरा ख़्याल में पहले भी शायद अगर नहीं बताया तो अब आपको पता चल जाएगा कि मैं बता चुकी हूँ कि वो हर बला जो थी वो चूँकि मुल्क मिस्र में जो थे लोग जो थे वो एक खुदा पर ईमान नहीं रखते थे बल्कि उनके लिए जो थे मुख्तलिफ चीज़ों के खुदा थे यानी कि वो गैर माबूदों की प्रस्तिश करते थे खुदावंद ने जितनी भी उनके ऊपर आफतें भेजी वो हर एक आफत जो थी वो उनके गैर माबूद को एक तरह से चैलेंज करने के लिए थी कि तुम इसको खुदा समझते हो सो देखो मैं तुम्हारे खुदा का क्या हाल करता हूँ कि तुम के उसका जो है वो मेरे ऊपर कोई जोर नहीं है खुदावंद का नाम मुबारक हो जो कि हर तरह से जो है हमारे अजीम खुदा है आपने अगर खरूज की किताब को शुरू से अब तक मेरे साथ पढ़ते आए हैं तो आपको इल्म होगा कि अब तक जो है वो कितनी बलाएं जो है वो आ चुकी हुई हैं और इस वाले बाब में जो है वो जो है वो चिड़ियों की बला जो है उसका जिक्र है एक्सक्यूज मी माफ़ी चाहती हूँ एक्चुअली हमारे यहाँ पे पोलन बहुत ज़्यादा हो गई हुई है मुझे जो है एलर्जीज जो हैं थोड़ी बहुत एलर्जीज जो हैं वो पोलन की वजह से होती हैं एनीवे अगर आपको मेरा ये जो बार बार मेरे गले का ये करना है बुरा लगे तो माफ़ी चाहती हूँ चिड़ियों की जो बलाएं हैं वो खुदावंद ने भेजी उसके बाद खुदावंद ने जो था वो मुल्क के मिस्र पे जो था अंधेरा कर डाला था और अंधेरे के बाद जो था वो पहलोठे बेटे की मौत उनकी बला थी जो कि खुदावन जो थे वो उन तमाम लोगों के ऊपर लेकर आए थे जो कि जिनके घरों के दरवाज़ों पर खुदावन के हुक्म के मुताबिक बर्रे का खून नहीं लगा हुआ था और खुदावन ने जो था अगर बर्रे को ज़बा करने का हुक्म दिया था तो मेरा ख्याल में आप इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे मैं अक्सर बताती आई हूँ कि अगर जैसे कि आप अगर इंडिया में हैं आप जो है वहाँ पर जाकर जो है अगर गाय को ज़बह करने की करेंगे तो हिंदू लोगों का जो है वो आप लोगों के साथ क्या रिएक्शन होगा इसराइलियों के लिए जो था ये जो कदम जो था वो कोई छोटा कदम नहीं था वो उनके लिए जो था एक बहुत बड़ा कदम था कि वो अपने खुदाबंद का जो है वो हुक्म मानते या वो खुदाबंद के पीछे चलने का जो है वो एक डिसीजन लेते मगर यही जो चीज़ जो थी वो उनके लिए जो थी वो नजात का तो नहीं लेकिन आई मीन कि मुल्क के मिस्र से जो था वो रिहाई का सबब बन सकती थी अदरवाइज वो भी जो थे शायद बाकी मिस्रियों के साथ जो थे वो मातम करने में लगे होते कि उनके खुदावन ने जो था उनका पहलोठा बेटा जो था वो उनसे ले लेना था और फ़िरौन का भी पहलोठा बेटा जो था वो इस बला में जो था वो मारा गया क्योंकि फ़िरौन जो था वो लोगों की नज़र में जो था मिस्रियों की नज़र में जो था वो खुदा था और खुदावन जो थे वो फ़िरौन को और तमाम मिस्रियों को जो थे वो ये भी दिखा रहे थे कि फ़िरौन का भी जो है मेरे ऊपर कोई जोर नहीं है कि मैं उसके बेटे को भी क्योंकि फ़िरौन के बाद जो है वो उसके बेटे ने पहलोठे बेटे ने जो था अगला बादशाह मुल्क मिस्र का अगला बादशाह बनना था खुदावन ने जो था वो उनको ये दिखा दिया था कि मैं तुम्हारे जो सो कॉल्ड खुदा है कि मैं उसके ऊपर भी अख्तियार रखता हूँ कि मैं उसको भी मार सकता हूँ और खुदावन ने जो था वो जब पहलोठे बेटे की जिंदगी ले ली तो उससे जो है वो हम आगे बढ़ते हैं कि जब मुल्क मिस्र से बनी इसराइल निकले थे तो उनके साथ मिली जुली भीड़ जो थी वो शामिल हो गई थी
मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मैं अपने इस साल के तोरा पातशाह के बारे में जो मैं अ, स रूहानी एस्पेक्ट से बात करना चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी को जो है रूहानी तौर पर जो है वो किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। हमारे मसीहियों में जो है निजात का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा गलत सा एक कॉन्सेप्ट है। आई मीन मैं जानती हूँ कि बहुत सी बातों को जो है वो समझते हैं, मगर निजात के बारे में जो है वो सोचते हैं कि चूँकि हम लोगों ने एक दफ़ा निजात हासिल कर ली है, सो इसलिए जो है वो हम चाहे जो मर्ज़ी करें, चाहे खुदावंद के शरीयत के मुताबिक ना भी अपनी ज़िंदगी को गुज़ारें, तो तब भी जो है वो हम जो हैं वो निजात याफ्ता हैं। जो मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को खुदावंद का निकालना, खुदावंद के अपने लोगों को निकालना, मोर स्पेसिफिकली, तो इसमें जो है इसी में ही जो है वो निजात की कहानी है। और यही जो तमाम के तमाम जो स्टोरी जो आगे भी हम पढ़ते आएंगे, वो जो है वो हमारी रूहानी ज़िंदगी की एक कहानी बन जाती है कि आया हम जो हैं वो वादे की सरज़मीन में दाखिल हो पाएँगे या नहीं। मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको नहीं कि शुरू में जो था मूसा नबी ने फ़िरौन से ये दरख़्वास्त की थी कि वो खुदावंद के लोगों को जो है वो 3 दिन के सफ़र पे जो है वो जाने दें। और वो जो है वो जाकर जो है अपने खुदावंद के लिए जो है वो सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाएंगे। ये जो है ये आपको खरूज के 5वें बाब की तीसरी आयत में नजर आएगा। सो वो 3 दिन की मंजिल का उन्होंने कहा था। और जब हम ये खरूज के 10वें बाब को पढ़ते हैं, तो हम दोबारा से जो है वो यही पढ़ते हैं कि जब मूसा नबी ने और हारून ने जो था, बुजुर्ग हारून ने जो था वो फ़िरौन के पास जाकर जो था वो इस बात की दोबारा से जो था फरियाद की थी। एक तरह से फरियाद तो नहीं, लेकिन आई मीन कि वो फ़िरौन को जो था वो दोबारा से कह रहे हैं कि तू जो है वो हम लोगों को जाने दे, राइट? और दोबारा से जो है वो यही बात हो रही है कि उनको जो है वो फ़िरौन के जो लोग भी जो हैं वो कह रहे हैं कि नौकर उनके जो है वो फ़िरौन को कह रहे हैं कि इनको जाने दे, कि ताकि वो जो है वो जाकर अपने खुदा की इबादत करें। मगर वो जो है वो अभी भी फ़िरौन जो है वो अभी भी उनको जो है वो उस 3 दिन की मंजिल पर जो है वो नहीं जाने दे रहे। और वो 3 दिन जो है, अगर 3 का मतलब आपको कलाम मुकद्दस में पता हो, तो वो रेज़रेक्शन से जुड़ा हुआ है, जी उठने से जुड़ा हुआ है, मुर्दों में से जी उठने से जुड़ा हुआ है। और बेशक शुरू में जो था मूसा नबी के कहने के मुताबिक जो था कि वो 3 दिन के लिए वो जा रहे हैं, 3 दिन की मंजिल पर जा रहे हैं कि वो जाकर खुदावंद के हुज़ूर में जो है वो कुर्बानियाँ चढ़ाएँ। और उनकी जो थी वो उस तरह से इंटेंशन बातों में जो था वो बज़ाहिर नहीं नज़र आती कि वो जो है वो 3 दिन के बाद जो है वो वापस नहीं आएँगे। लेकिन फ़िरौन जो है वो उस चीज़ के लिए भी जाने देने को नहीं तैयार थे। और फिर जब खुदावंद जो थे अपने मुल्क मिस्र से अपने लोगों को निकाल कर लेकर आए, तो खुदावंद उनको मुकम्मल तौर पर निकाल ले आए। और खुदावंद ने उनको जो था वादे की सरजमीन की तरफ को जो था वो लेके जाने का कहा। सो हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है वो भी कुछ ऐसी ही है कि जब हम खुदावंद के हजूरी में आते हैं, तो खुदावंद जो है वो हमें अम, जो मुल्क मिस्र की जो तारीकी है उससे जो है वो निजात देते हैं। और फिर खुदावंद जो है वो हमें बेयाबान की तरफ को लेके जाते हैं। बेयाबान में जो है हम जब खुदावंद के साथ चलते हैं, तो बेयाबान में अगर आप देखें तो बेयाबान में आगे जो जाकर हम जो देखेंगे कि बेयाबान में जो था वो बनी इसराइल के ऊपर जो थे वो कितने चैलेंजेस आए थे।
اور ہر بار جو تھا وہ کیسے اپنی باتوں کی وجہ سے جو تھا مصیبت میں پڑے ہیں، یا انہیں جو تھا وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھنا تھا، مگر بیابان ہی میں تھا کہ انہوں نے خداوند کی شریعت کو پایا۔ اس سے پہلے جو تھا ان کے پاس شریعت نہیں تھی۔ سو جب ہم بھی جو ہیں وہ جب نجات حاصل کر لیتے ہیں تو نجات حاصل کرنے کے بعد خداوند جو ہے وہ اپنی شریعت سے ہمیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ خداوند کے ان حکموں کو مانیں جو کہ خداوند نے دی ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ ہم نئے عہد نامے میں بھی جو ہے وہ بار بار خداوند کے حکموں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ خداوند کے حکموں پر چلنا ہے۔ سو وہاں پر جو ہے وہ خداوند کے حکموں سے مراد جو ہے وہ خداوند کی شریعت ہے، جو کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو علم ہو کہ توریت جو ہے وہ پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا کی کتاب ہے۔ سو مگر جب خداوند کے حکموں کی بات کی جائے تو وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ یہ احکامات ہیں جو کہ ان میں درج ہیں، ان کتابوں میں درج ہیں۔ سو ایک قدم ایک وقت خداوند جو ہے وہ ہمیں جب نجات دلاتے ہیں، اور خداوند جو ہے وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے جو ہے تاریکی سے جو ہے زندگی کی تاریکی سے جو ہے گناہ کی جو تاریکی سے جو ہے جب رہائی دلاتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہمیں اپنے قریب لے کر آنے کی کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے جب ہم خداوند کے قریب آتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہمیں اپنی شریعت دیتے ہیں کہ ہم خداوند کی شریعت کے مطابق چلیں گے یا نہیں چلیں گے۔ سو یہ جو ڈسیزن ہوتا ہے یہ ہم نجات حاصل کرنے کے بعد لیتے ہیں کہ آیا ہم خداوند میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو تھا ابھی خداوند کے احکامات کو نہیں سنا تھا، مگر انہوں نے جو تھا وہ پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں جو خداوند ان کو کہیں گے۔ اور میرا خیال میں یہی ایک چیز جو ہے وہ یشوع بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یعنی کہ ہم جب تک بیابان میں ہیں سو وہ بیابان کی جو زندگی ہے وہ ہماری یہاں کی زمینی زندگی ہے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ وعدے کی سرزمین جو ہے ہمارے لیے وہ آسمان کی بادشاہت ہے۔ سو اس وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے تک جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس بیابان میں سے جو ہے وہ سفر کرنا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ اس بیابان کا جو سفر جو ہے وہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے اس کو گزاریں گے۔ کیا ہم اس سفر کو جو ہے وہ اتنا لمبا کر دیں گے کہ ہم جو ہے وہ وہیں پر مر جائیں، یعنی کہ اسی دنیاوی زندگی میں مر جائیں، بیابان میں مر جائیں، یا پھر ہم وعدے کی سرزمین میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں۔ یشوع نے جو ہے بیابان جو ہے وہ میرا خیال میں آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ بیابان جو ہے وہ کوئی پلیزنٹ جگہ نہیں ہے۔ جب آپ کبھی کسی سفر پر جاتے ہیں تو بہت سے خوشگوار سینریز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، نہ صرف یہ بلکہ آپ کو خوراک جو ہے وہ وافر مقدار میں ملتی ہے، نہ صرف یہ بلکہ آپ کو جو ہے اگر آپ اپنے کام کے سلسلے سے دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے باقی جگہوں پر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، مگر بیابان میں جو ہے وہ آپ کیا کام کریں گے؟ ریت کو کھودیں گے، ریت میں پودے لگائیں گے، کیا آپ کرنے کی کریں گے وہاں پر؟ سو بیابان کی جو زندگی جو ہے وہ بیسیکلی ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو جو ہے وہ ہمیں ایک طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے قبول کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ان تمام باتوں کو جان کر گزار سکیں کہ اچھا یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنی ہے۔ اور میں جب یشوع کی کہی ہوئی یا بزرگوں کی کہی ہوئی جب باتوں کو میں پڑھتی ہوں نئے عہد نامے میں تو میرے ذہن میں جو ہے بہت سی باتیں آتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب کی 33ویں آیت شیئر کرنے لگی ہوں،
गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। सो ये जो है ये यशुआ के जो है हमारे लिए तसल्ली बख्श अल्फाज हैं कि हम जो हैं इस दुनिया में रहते हुए जो है मुसीबत उठाएंगे। और यशुआ जो है वो अगर गालिब आए हैं तो हम भी जो है वो अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी की ख़्वाहिशात पर जो है वो गालिब आ सकते हैं। मुझे एक जो चैप्टर की वर्सेस बहुत अच्छी लगती हैं इस मामले में। ख़ैर कलाम की बहुत सी आयत हैं जो कि मुझे अच्छी लगती हैं, मगर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब और उसकी 2 आयत से 10 आयत तक। माफ़ी चाहती हूँ, मैंने दूसरा कुरिन्थियों दूसरा बाब का दूसरा कुरिन्थियों छठा बाब उसकी दूसरी आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगी। सेकंड Corinthians चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 2 to 10 लिखा है, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूल से, बेरिया मोहब्बत से, कलामे हक से, खुदा की कुदरत से, रासबाजी के हथियारों के वसीले से जो दाहिने बाएं हैं। माफी चाहती हूँ। रासबाजी के हथियारों के वसीले से जो दाहिने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीले से, बदनामी और नेक नामी के वसीले से, गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानद है मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानद है मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानद है मगर बदतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, ना नादारों की मानद है तो भी सब कुछ रखते हैं। कितनी खूबसूरत आयात हैं। अपने फ्री टाइम में जो है ज़रूर इस बाब को जो है वो पढ़ने की करें, क्योंकि मेरा ख़्याल में बहुत खुदावंद का कलाम जो है वो हमेशा हमारी दुख तकलीफ़ों में जो है वो हमें सहारा देता है, हमें याद दिलाता है कि हम जो है हमारा यहाँ पर जो टाइम जो है वो थोड़े अरसे का है, और अगर हम वादे की सरजमीन में दाखिल होना चाहते हैं तो हमें खुदावंद पर जो है अपना ईमान जो है वो कायम रखना है। यशुआ ने ही जो है वो मैं आपको एक और 2 आयत जो है जल्दी से और दे दूँ। यूहन्ना की इंजील के 14 बाब की 27वीं आयत में जो है वो यशुआ ने कहा कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। चाहे मुसीबत जो है वो चाहे कैसी मर्ज़ी क्यों ना हो, मैं जानती हूँ कि बहुत सी बातों में जो है वो अक्सर कभी मैं भी सोचती हूँ, मगर फिर दूसरे लम्हे जो है वो मैं भी अपने आप को जो हूँ वो तमाम बातों के बारे में जो यही यकीन दिलाने की करती हूँ कि नहीं, कि मुझे जो है अपना ईमान जो है वो खुदावंद पर कायम रखना है। अगर खुदावंद ने मेरे लिए पहले ऐसे किया है, अगर खुदावंद ने मेरी खातिर जो है वो पहले फ़िरौन मुल्क मिस्र के ऊपर जो है वो खुदावंद बलाएँ लेकर आया है, तो खुदावंद ने मेरी खातिर जो है बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि अब तक जिन पर मैं गालिब आती आई हूँ खुदावंद की वजह से, तो खुदावंद आगे भी जो है वो मेरे लिए ऐसे ही करेंगे। मैं अपना जो फोकल पॉइंट जो है वो मैं चेंज करने की करती हूँ।
کہ میں اپنی مصیبتوں کو نہ دیکھوں، اپنے مصیبتوں کے پہاڑ کو نہ دیکھوں، بلکہ اپنے خداوند کے اوپر نظر قائم رکھوں۔ اور یوحنا کی انجیل کا ہی 15واں باب کی جو 18 آیت ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی تسلی دیتی ہے کہ اگر دنیا تم سے عداوت رکھی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی ہے۔ سو ہمیں ہر ایک طرح سے جو ہے وہ کلام مقدس میں تسلی ملتی ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہیں، اور خداوند جو ہیں وہ ہمیں نجات دلا سکتے ہیں، اور خداوند جو ہیں وہ ہمیں وعدے کی سرزمین میں داخل کرنے تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے آئیں گے، ویسے ہی جیسے کہ خداوند جو تھے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھے۔ آپ سبھی کو شلوم بشم یشوع مسیح۔ اگلی دفعہ جو ہے وہ ہم نئے بادشاہ کے اوپر بات کریں گے۔ شلوم۔